बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 15 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी तो उम्मत पर बलाएं और मुसीबतें आ पड़ेंगी। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो क्या क्या बुराइयां हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1, जब माले गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाएगा। नंबर 2, और अमानत को गनीमत समझ लिया जाएगा। नंबर 3, और ज़कात को तावान समझ लिया जाएगा। नंबर 4, और इल्म दीन को दुनिया तलबी के लिए सीखा जाएगा। नंबर 5, मर्द अपनी बीवी की अताअत करने लगेगा। नंबर 6, और अपनी माँ की नाफरमानी करने लगेगा। नंबर 7, और आदमी अपने दोस्त के साथ नेक सलूक करेगा और अपने बाप के साथ सख्ती और बद इखलाकी से पेश आएगा। नंबर 8, और मस्जिद में शोर व गुल होने लगेगा। नंबर 9, जब कबीले का बदतरीन शख्स कबीले का सरदार बन जाएगा। नंबर 10, और कौम का सरबराह जलील तरीन शख्स होगा। नंबर 11, आदमी का एजाज़ व इकराम उसके शर से बचने के लिए किया जाएगा। नंबर 12, लोग कसरत से शराब पीने लगेंगे। नंबर 13, मर्द भी रेशम के कपड़े पहनने लगेंगे। नंबर 14, नाचने गाने वाली औरतों और गाने बजाने की चीज़ों को अपना लिया जाएगा। नंबर 15, उस उम्मत के पिछले लोग अगलों पर लानत भेजेंगे तो उस वक्त सुर्ख आंधी, ज़लज़ला, ज़मीन के धंस जाने, शक्ल बिगड़ जाने और पत्थरों के बरसने का इंतज़ार करो और उन निशानियों का इंतज़ार करो जो यक्के बाद दीगरे इस तरह आएंगी जैसे किसी हार की लड़ी टूट जाने से उसके दाने यक्के बाद दीगरे बिखरते चले जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। प्यारे साथियों, वो कौन सा गुनाह है जिसका इर्तिकाब हम नहीं कर रहे? क्या हम माले गनीमत को अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं समझ रहे? क्या ज़कात हमें इतना भारी और वज़नी अमल नहीं लगता कि हमें तावान लगता है? क्या दीन का इल्म हम दुनिया की तलबी के लिए नहीं सीख रहे? हम दीन का इल्म इसीलिए सीखते हैं कि दुनिया कमा सकें। क्या मर्द अपनी बीवियों की अताअत नहीं करते? वो कौन सा घर है जहाँ माँ बाप की नाफरमानी नहीं होती? लोग अपने दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जब वो अपने माँ बाप के पास आते हैं तो बद इखलाकी से पेश आते हैं और उनके पास चंद लम्हे गुजारना उन्हें मुश्किल हो जाता है। मस्जिदों में फ़िरकावारियत के शोर व गुल होते हैं। हर कोई शिया सुन्नी वहाबी की जंग में खुद को हक पे समझते हुए दूसरों को काफिर समझ रहा है। हर बुरे आदमी की इज़्ज़त सिर्फ़ इस वजह से की जाती है कि हमें वो कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्या लोग कसरत से शराब नहीं पीते? क्या मर्द रेशम के कपड़े नहीं पहनते? क्या आजकल हर घर में टीवी, केबल और मोबाइल के ज़रिए गाना बजाना नहीं पहुंच गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? सुर्ख आंधी का, ज़लज़लों का, ज़मीन के धंस जाने का? अभी भी वक्त है। शुक्र करो उस अल्लाह का कि जिसने हमें ये वक्त दिया है कि हम तौबा कर सकते हैं। हम पे तौबा का टाइम ख़त्म नहीं हुआ। हम गुनाहों से बच सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नेक नहीं बन सकते तो कम से कम गुनाहों से ही बच जाएं। जितना हो सकता है उतना कर लें। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरत को बचा लो, आखिरत की फ़िक्र कर लो। ये दुनिया फ़ानी है, इसको यहीं छोड़ जाना है, लेकिन आखिरत में बड़ा कठिन और सख्त हिसाब देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें हर तरह के शर से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमें नेकी की तौफ़ीक दे, हमें सीधे रास्ते पर चलाए। मुझे, आपको, हमारे वालिदैन को, आने वाली नस्लों को, सारी उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला उन लोगों में शामिल कर दे जिनको अल्लाह ताला ने बग़ैर हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में जगह देनी है। या अल्लाह, माफ़ कर दे, सब गुनाहों की माफ़ी दे दे, नेकी की तौफ़ीक दे दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।